दोस्तों नमस्कार। आज जो है एक और विषय पे मैं बात कर रहा हूँ। घरेलू हिंसा और उजड़ते परिवार। हमारे आसपास हम अक्सर देखते हैं कि जो महिलाएं, घर की महिलाएं होती हैं, उनको उनके पति शराब पीकर नशे की हालत में मारपीट करते हैं, या छोटी छोटी बातों पर कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि परिवार उजड़ जाते हैं। खराब होते रिश्ते जो आज हम देख रहे हैं, टूटते परिवार देख रहे हैं, और उसका जो प्रभाव आगे बच्चों पर पड़ता है, और उसके बाद एक विकृत मानसिकता का जो समाज हमें मिलता है, उसके परिणाम स्वरूप जो एक आवारा नस्लें बन के खड़ी हो जाती हैं आने वाले वक्त के लिए। क्योंकि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसको माता या पिता दोनों का सानिध्य चाहिए होता है, ज़रूरत होती है माता पिता दोनों की। कोई भी एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती। सरकार ने घरेलू हिंसा रोकथाम जो अधिनियम बनाया है, उसका लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी नागरिक मन से उसका पालन करें, या यूं कहें कि उसमें अ, अपनी अपना योगदान दें। तो घरेलू हिंसा के जो मामले होते हैं, अक्सर गरीब परिवारों में ज़्यादा देखे जाते हैं। जो छोटे परिवारों की बात करते हैं हम, जिन परिवारों में शराब या दूसरे नशों की आदत ज़्यादा होती है, तो ऐसे परिवारों के अंदर जो है घरेलू हिंसा के मामले देखे जा सकते हैं। महिलाओं को चोट पहुंचाना, और कई बार तो स्थिति इतनी विकट होती है कि महिलाओं की हत्या तक कर दी जाती है, बच्चों की हत्या तक कर दी जाती है। अभी कुछ मामले ऐसे आए हैं जो घरेलू हिंसा के मामले थे, जिनमें पत्नी और बच्चों दोनों की हत्या कर दी गई। तो काफ़ी गंभीर विषय है ये। इसे हम एक छोटे से वीडियो क्लिप में तो नहीं उतार सकते या पूरी डिस्कस कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम ये जान सकते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके जो मुख्य कमाने वाला है घर परिवार में, पति बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, उसमें नशे की आदत है, तो या परिवार में किसी को भी नशे की आदत है, तो आप कोशिश करें कि वो जो आदमी है वो नशे की आदत छोड़े। उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर की जो सेवाएं हैं वो दी जा सकती हैं, डॉक्टर्स की सेवाएं दी जा सकती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो नशे की आदत है उस पर कंट्रोल करके हम इसको रोक सकते हैं। दूसरा, अगर नशे की आदत के बिना अगर घर में मारपीट होती है, तो हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, जो जो मानसिक विकारों के डॉक्टर होते हैं, मनोविकार जो विशेषज्ञ होते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति का आंकलन करके डॉक्टर कुछ दवाइयाँ और कुछ कन्वेंसिंग के जरिए उस आदमी का व्यवहार जो है नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास एक और वजह होती है कि परिवार में कमाई का साधन ना होना। भाई, अगर घर में कमाई का साधन नहीं होगा, पैसे की कमी होगी, तो भी घर में झगड़े होते हैं। तो हम एक और मदद भी उनकी कर सकते हैं कि जो कमाने वाला है वो कोई अच्छा काम दिलवा कर उसको, या कोई छोटी मोटी किसी जगह पर उसको जॉब दिलवा कर जो है उस परिवार की समस्याएं हल करके हम उस परिवार को उजड़ने से बचा सकते हैं। इसके अलावा परिवार के अंदर झगड़ा या उजड़ने की समस्या विवाहेतर संबंध भी होते हैं। जैसे किसी कोई लड़की की शादी हुई है, तो उसका कॉलेज का या स्कूल का कोई अफेयर, जैसे हम देखते ही हैं आज की जो उन्मुक्त जीवन शैली देख रहे हैं हम, जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा अफेयर होता है तो उसको भी बड़ी समझदारी सामने आता है, होता नहीं है, सामने आता है। तो हम हल कर सकते हैं कि एक जो बचपन की कुछ गलतियाँ होती हैं, उनको अगर हम इग्नोर करें तो हमारी जो भावी ज़िंदगी है वो अच्छी निकल सकती है, और एक परिवार उजड़ने से बच सकता है। और ख़ासकर जो दंपत्ति होते हैं, परिवार के अंदर जो पति पत्नी होते हैं, उनको हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें पति यही चाहेगा कि पत्नी सिर्फ उसी को अपना सर्वे सर्वा स्वीकार करे, और पत्नी भी यही चाहती है कि उसका पति अगर है तो उसकी इज्जत करे, और सिर्फ उसके अधिकार उस पे हों जो जो हमारी संस्कृति में दिए गए हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा संबंध सामने आता है तो हमें उसको बड़ी समझदारी से हल करना चाहिए, समझाकर। इसके अलावा जो परिवार उजड़ने की हमने एक बड़ी वजह देखी है, जो मैंने अपने सोशल सेक्टर के अंदर काम करते हुए देखा है, कि रिश्तेदार जो होते हैं ना हमारे, उनका गैर ज़रूरी दखल, जो जहाँ उनको दखल नहीं देना चाहिए वहाँ भी वो रिश्तेदार दखल देते हैं।
तो इस गैर ज़रूरी दखल की वजह से भी रिश्तेदारों के जो है परिवार उजड़ जाते हैं। तो हम सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी निजी ज़िंदगी में जो हमारे रिश्तेदार या मित्र या जो भी हैं, उनका दखल एक सीमा तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा उनका दखल नहीं होना चाहिए। जो हमारी निजी ज़िंदगी होती है, वो पति पत्नी को समझदारी से एक दूसरे से जोड़े रखनी होती है, क्योंकि शादी एक संबंध है जिसको हम अगर समझदारी से चलाते हैं तभी वो बना रह सकता है। तो रिश्तेदारों को गैर ज़रूरी दखल काफ़ी न्यायालयों के अंदर जो सिविल कोर्ट है हमारे, उनमें भी जो केस आते हैं, वहाँ भी जजेस द्वारा ये महसूस किया जाता है कि ये जो मामला था, अगर ये पति पत्नी बैठकर सुलझाते तो शायद सुलझाया जा सकता था, लेकिन रिश्तेदारों ने अपनी अहंकार या अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए एक परिवार को उजाड़ दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोशिश करें कि जो बाहर के लोग होते हैं उनको गैर ज़रूरी दखल नहीं देना चाहिए। काफ़ी बार होता है कि कोई पति पत्नी के बीच में बात होती है, तो हो सकता है कोई ऐसी गलत बात हो जिसकी वजह से वो बार बार इरिटेट हो रहे हो, तो रिश्तेदार उस बात को बार बार उठाने लग जाते हैं, ये क्यों हुआ, इसको नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, गलतियाँ सभी करते हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता इस संसार में। तो अगर गलती हुई है तो देखा जाए कि वो किन हालात में हुई है। वो जब गलती की गई थी तो उस वक्त उम्र भी मायने रखती है, उस वक्त आदमी की समझ भी मायने रखती है, उस वक्त आदमी के आसपास के हालात भी मायने रखते हैं, परिवेश मायने रखता है, वातावरण मायने रखता है। तो ये तमाम चीज़ें देखकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन आदमी किन हालात के अंदर उससे क्या हुआ था। तो ऐसी तमाम चीज़ों को अगर हम देखें, नशे की आदत को छोड़ें और अगर ठीक से आदमी काम करता हो और रिश्तेदारों का गैर ज़रूरी दखल घर परिवार में ना हो, आपसी समझ हो, विवाहेतर संबंध जो होते हैं उनसे बचा जाए, तो हम जो है हमारे जो समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं और घर जो है हमारे वो उजड़ने से बच सकते हैं। धन्यवाद।